आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले की मेंदावल विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी ने टिकट की रेस में अंत समय तक बने रहे सुरेंद्र निषाद टिकट न मिलने पर अपने बगावती तेवर दिखाते हुए वीआईपी पार्टी से आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को कान का कच्चा व्यक्ति करार देते हुए सपा सुप्रीमो पर अपनी भड़ास निकाली। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो कहा करते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, पर वो अपने कहे पर खरे नहीं उतरे। यहाँ पर घूमकर बिरादरी की कितनी हिस्सेदारी है विधानसभा क्षेत्र में हर कोई जानता है कि कितने भूमिहार हैं, कितने निषाद हैं। हम जनसेवा के तहत राजनीति में आए हैं और जनसेवा करते रहेंगे। यहाँ पर सपा सुप्रीमो की ही तरह निषाद समुदाय के स्वयंभू नेता डॉक्टर संजय निषाद ने भी समाज को छलने का काम किया। डॉक्टर संजय निषाद ने भारी भरकम रुपया लेकर अनिल त्रिपाठी को टिकट दे दिया, जो कि समाज के साथ छल है। सपा के बागी सुरेंद्र निषाद ने कहा कि जब सपा सुप्रीमो को अपने मनपसंद व्यक्ति को ही टिकट देना था तो फिर सर्वे क्यों कराए? सर्वे में तो हम आगे चल रहे थे, फिर दूसरों को टिकट किस आधार पर दे दिया? सपा से बगावत कर वीआईपी पार्टी से नामांकन दाखिल करने वाले सुरेंद्र निषाद यही नहीं रुके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपना संघर्ष करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने वीआईपी पार्टी से अपना नामांकन किया है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्सर कहा करते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी है ना उसकी उतनी भागीदारी। इस पर वो खरे नहीं उतरे। यहाँ पर भूमिहार बिरादरी कितनी हिस्सेदारी है मेंदावल विधानसभा में हर कोई जानता है, और निषाद समाज की कितनी हिस्सेदारी ये भी हर कोई किसी छुपी नहीं बात है। इसलिए मैं अपने समाज को, अपने पिछड़े समाज को विश्वास मैंने दिला रखा था कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, इसलिए मैं मैदान में उतर गया हूँ। ये 10 तारीख को हमारी जनता बताएगी। जिसने जो संघर्ष किया है वो रिजल्ट क्या आने वाला है। जब तक अखिलेश यादव अपने कथनी और करनी में फ़र्क रखेंगे ये बगावत होती रहेगी, और ये कभी रुकने वाली नहीं है जब तक वो अपनी पार्टी की नीतियों में सुधार नहीं लाते हैं। कैसे अपने आप का विश्वास बांधना है कि निषाद हमको वोट देगा? संजय निषाद ने वहाँ एक अनिल त्रिपाठी जी को उम्मीदवार बनाया है, भाजपा सहयोगी पार्टी है। संजय निषाद जी ने भोजन भरी थाली को उठा करके अनिल त्रिपाठी जी के आगे कर दिया है। यहाँ निषाद समाज का बेटा निषाद समाज के बीच में, पिछड़ों के बीच में उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और आखिर तक लड़ेगा। लोगों ने सोचा था सुरेंद्र का टिकट कटेगा तो ये वापस चले आएंगे, लेकिन मैं जाने वाला नहीं। इसी संत कबीर नगर में अगर मैं दफनाया जाऊँगा तो इसी संत कबीर नगर में दफनाया जाऊँगा, मैं जाने वाला नहीं। ये मेंदावल से पूरी तरीके से मेंदावल से लेकर पूरे पूर्वांचल तक की मैं राजनीति करूँगा। और तो और बहुत से लोगों का इसमें हाथ है जो अपना भविष्य में खतरा मंडराते हुए देख रहे थे। उन लोगों ने सब मिल करके सारी चीज़ें की हैं। देखिए, जो भी बड़ा नेता हो उसको कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी बिल्कुल इसी तरीके से हैं। जब उनको अपने मनपसंद इंसान को ही टिकट देना था तो उन्होंने सर्वे क्यों कराया? क्यों उन्होंने ये भी कहा था कि जिस क्षेत्र में जिस जात की संख्या ज़्यादा रहेगी उस जात का प्रत्याशी उतारा जाएगा, चाहे मेंदावल हो चाहे खलीलाबाद हो। इवन पूरे 403 विधानसभा में आप घूम के देख लीजिए, कहीं भी वो अपनी बातों पे खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं। कि मैं सदा से कहता चला आ रहा हूँ, मेरी प्राथमिकता हमेशा से हमारे विधानसभा के जीवन स्तर के लोगों का जीवन स्तर सुधारने में, अच्छी शिक्षा में, उनके सामाजिक स्तर को उठाने में, उनको अच्छा इलाज हो, बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैं हमेशा चल रहा हूँ, आगे भी चलता रहूँगा। मैं तब तक नहीं रुकने वाला जब तक मैं इन लोगों का जीवन स्तर सुधार नहीं सकता है। ये मैं 10 मार्च का इंतजार नहीं करने वाला। फैसला जो भी हो, निर्णय जो भी हो, लेकिन मैं कभी इन लोगों का साथ नहीं छोड़ने